हाँ जी स्टूडेंट्स, फिजिक्स की क्लास ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। देखो ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ alternating voltage applied to a capacitor। So this is a capacitor, we have applied alternating voltage, this is V is equal to V naught sin omega t, capacitance of the capacitor is C। So ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ t ਤੇ ਕਿਊ ਚਾਰਜ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਪੈਸਿਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਚਾਰਜ ਤੇ ਰਿਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪੀਰੀਓਡਿਕਲੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਮ t ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਊ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਊ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿਊ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ CV, ठीक है। सो V इज द पोटेंशियल, सो देयरफॉर Q इज इक्वल टू C V नॉट साइन ओमेगा t, ठीक है। सो V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t, दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। सो पोटेंशियल ये है हम आप पोटेंशियल तो करंट च रिलेशन जी देखनी है। करंट आप देखो चार्ज दिता है, सो करंट की होंगे, देखो करंट होंगे है डी क्यू बाय डी टी। सो डी क्यू बाय डी टी मीनस डेरीवेटिव ऑफ दिस। तो अपन डेरीवेटिव करिए with respect to time C V naught sin omega t। तो C V naught is a constant, तो sin omega t का डेरिवेटिव हो जाएगा cos omega t के नाल omega t का omega नाल आ जाएगा, ठीक है। सो ये अपने को बन गया, देखो I is equal to C omega V naught cos ओमेगा t, ठीक है। देखो I इज इक्वल टू V नॉट डिवाइड बाय इनू आप 1/c ओमेगा लिख लाँगे। 1/c ओमेगा क्यों लिखा, देखो तो देखो जो 1/c ओमेगा है जे आप कैपेसिटेंस के यूनिट देखिए, सो अपने को क्यू इज इक्वल टू CV और अपने को C हो गया क्यू बाय V, ठीक है। इन्होंने ओमेगा मल्टीप्लाई कर दिए, C ओमेगा हो गया क्यू ओमेगा बाय वोल्टेज, ठीक है। सो क्यू के यूनिट हम आप यूनिट्स देखिए इनके, सो क्यू यूनिट होंगे है एम्पीयर इंटू सैकेंड, तो करंट इंटू टाइम हो गया, ओमेगा होंगे पर सैकेंड, ये पर सैकेंड हो गया, तो वोल्टेज का वोल्ट हो गया हम सैकेंड। सो ये बन गया C ओमेगा के यूनिट की बन गए एम्पीयर पर वोल्ट, ठीक है। सो 1/c ओमेगा के यूनिट की बन जाएंगे वोल्ट पर एम्पीयर, ठीक है, वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। सो वोल्ट पर एम्पीयर बन जाएंगे। वोल्ट पर एम्पीयर ये की है, ये रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, वोल्ट पर एम्पीयर, इसलिए 1/c ओमेगा दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस CX, XC इनू लिखांगे, ठीक है, XC दिस इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो तां करके आप आ चीज़ बनाई है, ठीक है। सो 1/c ओमेगा, सो इनू आप XC लिख देंगे नैक्सट 1/c ओमेगा इक्वल टू XC, इट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो देयरफॉर I इज इक्वल टू इतने cos ओमेगा t नाल है V नॉट ओवर XC cos ओमेगा t, ठीक है। सो जो cos ओमेगा t है इनू आप लिख देंगे, इनू देखो वोल्टेज डिवाइड बाय रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस एक ही बन जाएगा करंट की पीक वैल्यू I नॉट cos ओमेगा t बन जाएगा साइन ओमेगा t प्लस साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा होंगे सैकेंड क्वाड्रेंट में, तुहानू पता है। तो साइन 90 प्लस थीटा लिख दो या साइन थीटा प्लस 90 लिख दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पैंता इस चीज़ क्योंकि प्लस का निशान है। सो आप इन्हों कंपेयर करिए, इन तीनों देखो वोल्टेज दिस इज ओमेगा t एंड हेयर इट इज ओमेगा t प्लस π/2। सो करंट लीड्स द वोल्टेज बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ π/2 व्हेन अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर, ठीक है। सो करंट अगे चला गया कितना बाय फेज डिफरेंस ऑफ π/2। हम देखो अपन डायग्रामेटिकली किमें शो करांगे, देखो सो करंट लीड कर गया। फेज डायग्राम आप बनाइए, देखो इतने फेज डायग्राम बनाने आप
फेजर दे विच आपां नूं पता है दिस इज वी नोट, दिस इज वी नोट, दिस इज ओमेगा टी, ठीक है। इहदे तो 90 डिग्री अगे चला जाएगा, 90 डिग्री मीनस इस डायरेक्शन दे विच करंट जिहड़ा है उहदी वैल्यू आ जाएगी। सो ये आई नोट हो जाएगा, ठीक है। सो आई नोट ये वैल्यू होगी ते अपने कोल जे आपां इहदे पैरेलल साइनोसोडल फॉर्म च बनाइए, साइनोसोडल फॉर्म देखो कि बनेगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड इट इज द पीक वैल्यू, ओके। नाउ करंट जिहड़ा है वो 90 डिग्री अहेड है, 90 डिग्री अहेड है, मतलब की होएगा जो वोल्टेज जो इनका एंगल 0 है वो 90 डिग्री हो गया, साइन 90 इज 1, सो 1 इतों स्टार्ट होएगा, ठीक है। जो 90 होएगा 180 हो जाएगा, साइन 180 इज 0, जो वो 180 होएगा ये 270 हो जाएगा, 270 -1, ठीक है। जो वो 270 होएगा ये 360 हो जाएगा, 360 इज 0। सो करंट इस तरह जिहड़ा चलेगा, जो वो फिर नैक्सट साइकिल दे विच 90 डिग्री पहुँचेगा उदों इत्थे पहुँचेगा, ठीक है। सो दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ, so this is the peak value of, this is the peak value of current, okay, and this is the peak value of voltage. This is V naught and this is I naught, I naught and this value is V naught, okay. So here voltage and current are taken along this voltage and current in this direction, ठीक है। So this is the phasor diagram. Voltage is represented by this phasor vector. V naught is the peak value and the current is leading the voltage by a phase difference of 90. This is pi by 2. So pi by 2 अगे चला गया। So जो भी voltage इतों स्टार्ट हो रही है तो ये 90 डिग्री अहेड तो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जो 0 है 1 हो गया, जो ये 90 डिग्री पहुंचा पीक तक पहुंची वोल्टेज उदों करंट जिहड़ा है ये 180 तक पहुंच जाएगा। सो 180 साइन 180 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। जो वोल्टेज 180 तक पहुँचेगी 0 हुई उदों साइन 270 -1 हो जाएगा, करंट जिहड़ा है ये नैगेटिव च पीक आ जाएगा, इत्थे माइनस आई नोट आ जाएगा, ठीक है। उस तरह जो ये 270 तक पहुँचेगा उदों करंट जिहड़ा है वो 360, सो साइन 360 की हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह एक अगे चलेगा बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2। हाँ जी, देखो बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर इन केस ऑफ DC एंड AC नैक्सट आप कर लगे हैं। देखो अपन पता है XC जिहड़ा है वो 1/C ओमेगा है, ठीक है। DC के केस च फॉर DC फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0। फ्रीक्वेंसी 0 क्यों? क्योंकि डायरैक्ट करंट दे विच पॉजिटिव नैगेटिव साइकिल नहीं होंगे, तां करके फ्रीक्वेंसी 0 होती है। सो 1/C ओमेगा की बन जाएगा 1/C 2 पाई न्यू, 1/0 इट इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। सो 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी मीन्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इज offered by a capacitor to the flow of DC. So DC is not able to pass through the capacitor because it offers infinite resistance to the flow of DC. So capacitor, in other words, we can say that capacitor blocks the DC completely. And for AC, now 1/C omega, this is the value of capacitive reactance. So it is equal to C 2 by nu into C. So it is a finite value because frequency is finite. Frequency is almost 50 to 60 hertz for AC, which we are using. So this value is very small, 1/something. It is very small value. Okay. So capacitive reactance for AC is very small. So it offers a very small opposition to the flow of alternating current. So alternating current passes through the capacitor easily. And for high frequency AC, when AC is of very high frequency, the value of nu is very high, then 1/this becomes almost 0. 0 means
there is no opposition offered by the capacitor to the flow of high frequency alternating current. So high frequency alternating current passes through very easily through the capacitor. हाँ जी देखो अपन नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल के नाम का करांगे. So in a radio circuit a capacitor of 2 microfarad is used. If the frequency is 1000 Hz and current flowing in it is 1 milliampere, then calculate the voltage across the capacitor. So देखो दिता गया है रेडियो सर्किट a capacitor of 2 microfarad. So capacitor of 2 microfarad, micro means that is -6 farad. Frequency is 1000 Hz and value of current 1 milliampere. This is the RMS value of current. IRMS is 1 milliampere tends to -3 ampere. So we have to calculate the voltage across the capacitor. So XC is equal to 1 over C omega. ठीक है, XC is equal to 1 over C omega and this is equal to 1 over C. C की वैल्यू कितनी देखो 2 into 10 to the power -6 ओमेगा की होता है. So C into 2 pi nu into 2 into pi is 3.14 and nu is 1000. ठीक है, इनू आप जो कैलकुलेट करांगे ये जरा बन जाएगा देखो 10 की पावर -6 इतने है और 10 की पावर 3 ऊपर आ जाएगा. सो 1 over 2 into 4 into this 12. ये सारा जड़ा है ये बन जाएगा 0.07957 10 to the power 3. So XC is equal to 79.57 ओम. ठीक है, 3 प्लेस अगे ले जाएंगे. सो 79.57 ओम ये बन गई कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू. हुण करंट अपने को दिता है तो अपने को वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी. सो जो वोल्टेज है V is equal to this value of current IRMS. ठीक है, this is IRMS into XC. So voltage equal to 10 to the power -3 into 79.57. ठीक है, so we can say this as 79.57 millivolt. 10 to the power 3 मिली हो गया millivolt पर. ठीक है, so this is the value of voltage across the capacitor. हाँ जी स्टूडेंट्स, हम अपन कर जा रहे हैं पावर सप्लाई टू कैपेसिटर. अपने को देखो वोल्टेज है V is equal to V नॉट साइन ओमेगा टी. करंट की वैल्यू अपने को लगी है I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2. तो अपन इस तरह लिख लेंगे देखो I नॉट कोस ओमेगा टी. ठीक है, पावर जी है वो प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट है. ठीक है, so this is equal to V naught sin omega t and I naught cos omega t. So power becomes V naught I naught sin omega t cos omega t. So power is equal to V naught I naught. हम दोनों डिवाइड कर दो तो दोनों मल्टीप्लाई कर दो. Power is equal to V naught I naught divided by 2. 2 sin theta cos theta becomes sin 2 theta. Okay, so this is sin 2 theta. ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣੀ ਹੈ. ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਐਵਰੇਜ ਪਾਵਰ given to capacitor. So एवरेज पावर कितनी बन जाएगी देखो V naught I naught by 2 and एवरेज ऑफ दिस. ਇਹਦੀ एवरेज ਆਪਾਂ इस तरह करना जी 0 to t sin 2 omega t dt and this is divided by t. Okay, हाँ देखो एवरेज आप कितना ले लेंगे. सो 1 by t 0 to t and इनका आप इंटेग्रल ले लेंगे
ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਐਵਰੇਜ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਪਾਵਰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣੇਗੀ, V0 I0 बाय 2t, ये सारा कांस्टेंट है, इंटेग्रल 0 to t sin 2 omega t dt, so Pc is equal to V0 I0 by 2, इन द इंटेग्रल की बन जाएगा माइनस cos 2 omega t डिवाइड बाई 2 omega बिटवीन द लिमिट्स 0 to t, ठीक है। 2 omega बाहर लिख लांगे, V0 I0 ओवर 4 omega, नेगेटिव साइन भी बाहर लिख लो, तो cos 2 omega की वैल्यू 2 पाई बाई टी लिख दो, फिर अपर लिमिट पुट कर दो, माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो, लोअर लिमिट पुट करांगे 0 बन जाएगा, cos 0 बन जाएगा, ठीक है। सो टी कैंसिल हो गया, cos 4 पाई ये भी 0 की वैल्यू होती है, माइनस V0 I0 और 4 ओमेगा cos 4 पाई माइनस cos 0, cos 4 पाई तो cos 0 दोनों की वैल्यू 1 होती है। Pc इज इक्वल टू माइनस V0 I0 डिवाइड बाई 4 ओमेगा, ये 1 माइनस 1, ये 0 बन गया सारा, ठीक है। सो पावर सप्लाई टू अ कैपेसिटर इट इज़ 0। सो देखो की है कि एवरेज पावर ये 0 आ जाएगी ओवर कंप्लीट साइकिल, ठीक है। कैपेसिटर की एवरेज पावर जी है फॉर अ कंप्लीट साइकिल 0 आ जाएगी। इन देखो किमें आप एक्सप्लेन करांगे, हूँ देखो आप वोल्टेज ले लें। सो वोल्टेज की है V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो करंट जोड़ा है वो I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है, ठीक है। ये अपन पता है। सो इहदे पैरेलल जे आपां फस्ट क्वार्टर की गल करिए, आ T/4 हो गया, आ T/2, सो दिस इज 3T/4 एंड दिस इज T, ओके। हम देखो फस्ट क्वार्टर के विच जो वोल्टेज 0 तो स्टार्ट हो रही है, करंट पहले पीक पे है, सो करंट जोड़ा है वो डाउनवर्ड आएगा, ठीक है। सो आ करंट आप लै रहे हैं, ठीक है। इस पासे करंट है, इधर वोल्टेज लै रहे हैं, ठीक है। सो करंट की वैल्यू जी है वो इतने 0 पर आ जाएगी इस पॉइंट जो वोल्टेज पीक पे जाएगी। ये दोनों पॉजिटिव ने, ठीक है। और देखो चार्ज जोड़ा है अपन पता है Q इज इक्वल टू CV होंदा है, वो की हो जाएगा CV0 साइन ओमेगा टी। सो उनकी करव भी वोल्टेज की करव वांग चलेगी। सो चार्ज जोड़ा है वो इस टाइम पे जे अपन चार्ज ले लीए तो चार्ज पीक पे पहुँच जाएगा। सो कैपेसिटर अपना चार्ज हो जाएगा जो करंट फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू 0 तो ड्रॉप होएगा, ठीक है। उदों जो कैपेसिटर है फुली चार्ज हो जाएगा, ये चार्ज हो गया। और देखो वोल्टेज इन्हें ना क्वार्टर साइकिल की आप गल करिए, वोल्टेज जी है पॉजिटिव है, करंट भी पॉजिटिव है, तो पहले क्वार्टर साइकिल के पावर जी है वो पॉजिटिव आ गई, ठीक है। सो दिस इज पावर, ठीक है। सो ये अपने को पॉजिटिव आ जाएगी, इस पास आप पावर लै रहे हैं, इधर आप चार्ज लै रहे हैं, ठीक है। सो ये पॉजिटिव आ जाएगी। और नैक्सट क्वार्टर साइकिल की गल करिए तो ये देखो वोल्टेज जी ड्रॉप हो रही है फ्रॉम मैक्सिमम टू 0, तो करंट जोड़ा है वो अपना नैगेटिव वाले पासे पीक पे जा रहा है, ठीक है। अब देखो कि है कि करंट जो नैगेटिव आ रहा है, करंट नैगेटिव पीक वाल जाएगा तो उदों करंट अपने पीक वैल्यू तो नैगेटिव डायरैक्शन ऑपोजिट डायरैक्शन पहुँच गया, तो चार्ज जो उदों घटना शुरू हो जाएगा, चार्ज घट गया, ठीक है। ये 0 पर आ जाएगा जो करंट नैगेटिव डायरैक्शन पीक तक पहुँचेगा, ठीक है। अपन थोड़ा जैसा सही बना लिए, ठीक है। तो चार्ज अपना 0 पे आ गया। फिर हम देखो वोल्टेज इज पॉजिटिव एंड करंट इज नेगेटिव, देयरफॉर पावर इज नेगेटिव,
ठीक है। सो सैकेंड हाफ साइकिल पावर नैगेटिव आएगी बिकॉज वोल्टेज इज पॉजिटिव एंड करंट इज नेगेटिव, प्रोडक्ट इज नैगेटिव। और देखो ये की हो रहा है, जो कैपेसिटर है सो कैपेसिटर के करंट की डायरेक्शन जी है इधर भी, ठीक है ना। फर्स्ट साइकिल जो करंट जोड़ा है वो डायरेक्शन है, तो अपने को ये प्लेट पॉजिटिव है तो आ प्लेट नैगेटिव है, ठीक है। सो हुण जोड़ा करंट डायरेक्शन देखो सैकेंड क्वार्टर के इस इतने सैकेंड क्वार्टर से करंट की डायरेक्शन ओपोजिट होगी, तो करंट की डायरेक्शन ओपोजिट होगी तो आप लिखांगे इस तरह। हम करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, डायरेक्शन इस तरह दिखा रहा है, ठीक है। आप प्लेट पॉजिटिव है नेगेटिव, आप पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट, ठीक है। हम देखो सो फर्स्ट क्वार्टर के करंट जोड़ा है वो इस डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन आ गई देखो पॉजिटिव, सैकेंड क्वार्टर नैगेटिव है, सो डायरेक्शन जी चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी करंट की। तो अपने को वोल्टेज तो करंट का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव, वोल्टेज तो करंट का प्रोडक्ट जो नैगेटिव है तो पावर नैगेटिव आ गई सैकेंड क्वार्टर जो क्वार्टर के T/4 टू T/2 के। हाँ जी देखो हम आप थर्ड क्वार्टर की गल करांगे, थर्ड क्वार्टर की है T/2 टू 3T/4। सो उस देखो की है कि वोल्टेज जी है वो डाउनवर्ड जा रही है, ठीक है। वोल्टेज ओपोजिट डायरेक्शन से इंक्रीज कर रही है, तो करंट जोड़ा है वो अपने को 0 हो गया, फ्रॉम नैगेटिव पीक टू 0 हो गया, ठीक है। तो चार्ज जोड़ा है वो भी जोड़ा है वो ओपोजिट डायरेक्शन घटता जाएगा। चार्ज 0 सीगा, सो 0 टू मैक्सिमम हो जाएगा चार्ज ओपोजिट डायरेक्शन। सो ओपोजिट डायरेक्शन से चार्ज की वैल्यू जी है वो मैक्सिमम हो जाएगी। आप थोड़ा जिस तरह बना लेना, ठीक है। दिस इज द वैल्यू, ठीक है। इतने मैक्सिमम वैल्यू जी है चार्ज की आ गई। सो चार्ज जो पीक पर पहुँच जाएगा हम, पर रिवर्स पोलैरिटी ना चार्ज रिवर्स मतलब कैपेसिटर जोड़ा है वो ओपोजिट डायरेक्शन से चार्ज हो जाएगा, ओपोजिट डायरेक्शन चार्ज हो जाएगा तो मतलब देखो की है जी प्लेट पॉजिटिव सी और नैगेटिव हो जाएगी, जी नैगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो नैगेटिव डायरेक्शन से करंट फ्लो कर रहा है तो नैगेटिव प्लेट वाले पासे करंट की डायरेक्शन जी है आप दिखावांगे, ठीक है। सो जी पॉजिटिव प्लेट है वो पहला सैकेंड क्वार्टर जी है इतने पॉजिटिव सी प्लेट और नैगेटिव होगी थर्ड के, ठीक है। तो ये फुली चार्ज हो जाएगा, फुली चार्ज हो जाएगा। हम देखो पावर देखो की है, वोल्टेज अपनी नैगेटिव है, करंट भी नैगेटिव है, सो प्रोडक्ट ऑफ नैगेटिव एंड नैगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, तो पावर अपनी पॉजिटिव आ जाएगी थर्ड क्वार्टर के, ठीक है। हुण आप फोर्थ क्वार्टर की गल करांगे। फोर्थ क्वार्टर के देखो करंट वोल्टेज जी है वो 0 वाल जा रही है, ठीक है। सो मैक्सिमम नैगेटिव वैल्यू तो 0 वाल जा रही है, करंट अपना पीक पे चला जाएगा, करंट पीक पे चला जाएगा, चार्ज 0 पे चला जाएगा, ठीक है। चार्ज 0 पे चला जाएगा, चार्ज 0 तो देखो वोल्टेज नैगेटिव है, करंट पॉजिटिव है तो पावर नैगेटिव आ जाएगी, ठीक है। सो इस केस देखो हम करंट की पोलैरिटी बदल गई है, करंट की पोलैरिटी बदल गई, डायरेक्शन बदल जाएगी। इतना देखो करंट की डायरेक्शन जी है इस तरह हो जाएगी, ठीक है। ये प्लेट नैगेटिव ही है अब पॉजिटिव ही रहेगी, करंट की डायरेक्शन जी है वो बदल जाएगी। तो पावर देखो पॉजिटिव नेगेटिव कंप्लीट साइकिल से पावर फिर 0 हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरह बिहेवियर होएगा जो आप आल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करांगे कैपेसिटर में। हाँ जी, जो तक आप एनर्जी की गल करिए तो अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट के देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट के वोल्टेज अपनी वध रही है, करंट अपना घट रहा है, ठीक है। कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। सो कैपेसिटर चार्ज होने का मतलब है कि आप सोर्स तो एनर्जी लै रहे हैं, सो ये इलैक्ट्रिकल एनर्जी जी है स्टोर हो जाएगी, ठीक है ना। इलैक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो जाएगी कैपेसिटर के। सैकेंड क्वाड्रेंट के चार्ज घट के 0 हो रहा है, चार्ज घट के 0 हो रहा है मतलब एनर्जी इज गिवन बैक टू द सोर्स, ठीक है। सो थर्ड क्वाड्रेंट के फिर देखो चार्ज नैगेटिव डायरेक्शन के पीक पर जा रहा है,
सो एनर्जी इज टेकन फ्रॉम द सोर्स बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, हम डायरेक्शन पोलैरिटी बदल जाएगी प्लेटों की, प्लेट्स जी पहली पॉजिटिव प्लेट से नैगेटिव होगी, नैगेटिव प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी। सो कैपेसिटर ऑपोजिट डायरेक्शन से चार्ज हो जाएगा, फुली चार्ज हो जाएगा। सो एनर्जी इज टेकन फ्रॉम द सोर्स। फिर देखो फोर्थ क्वाड्रेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ कैपेसिटर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚਾਰਜ 0 ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਸੋਰਸ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਡਿਸਚਾਰਜਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਦਸ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਟੂ ਅ ਕੈਪੈਸਿਟਰ over a complete cycle is 0 and capacitor is charged and discharged. So in this manner the average power becomes 0 and capacitor is charged and discharged alternately. Thank you.